16 अब हम करते हैं। देखो क्वेश्चन 16 हमारे पास क्या दिया है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बोला है कि इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबको पता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो डैश की वैल्यू होगी एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो। लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। अगर लेस देन जीरो का इसका मतलब क्या होगा, हमें पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एफ एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो हमारे पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हमारे पास आएगा ए ब्रैकेट में एक्स माइनस क्या आएगा, कॉस एक्स। अगर आप यहाँ देखो तो इसका एफ का डिफरेंशियल क्या होगा, एफ डैश एक्स इसको बोलते हैं, एफ डैश एक्स। अच्छा ए तो कांस्टेंट है भाई, ये तो अपना बाहर आ जाएगा। हाँ एक्स का कितना होगा 1, और कॉस एक्स का कितना आपके पास होगा, कॉस एक्स का हमारे पास होता है, हमारे पास बेसिकली माइनस साइन एक्स होगा, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स हमारे पास आएगा ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स। अब सबको पता है कि ध्यान सुनो, जो कितना यहाँ सोचने वाली बात है, ध्यान सुना है अब क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो छोटी। अब इसमें क्या होता है कि तुमको पता है कि जो साइन की वैल्यू मेरे भाई होती है वो होती है तुम्हारे -1 से लेके +1 के बीच में होती है। तब कोई भी संख्या -1 से लेके +1 तक करोगी तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमेशा जो आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या रखो तो ये 1 है ऑलरेडी, तो 1 से जुड़ने के बाद वो संख्या प्लस में ही हो जाएगी, और जीरो कब आएगी, जब -1 लोगे तब। तो सब जो नेगेटिव करने वाला है जिम्मेदारी लेगा वो कौन लेगा, हमारा ए। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब ये चीज़ तो प्लस है, ये चीज़ कैसी होगी, प्लस। अगर ये पूरी चीज़ प्लस हो गई इसका मतलब हो गया, अब माइनस कौन करेगा, अगर मुझे लेस देन लाना है तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस। अब बोलो माइनस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो पता होना चाहिए ये जीरो होता है, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू माइनस में कब होगी, जीरो से कहाँ से चलेगा, जीरो से चलेगा माइनस इनफाइनाइट। यानी आंसर हमारे पास होगा इन ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। और इस तरीके से हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ए को देखा जाए तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारे पास आता है सी, ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो सब लोग, हमारे पास क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है कि द कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट क्या होता है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, ऑफ अ फिजिबल रीजन, जिसमें आपका सॉल्यूशन आता है उस रीजन का कॉर्नर पॉइंट दिया, ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। एक कॉर्नर पॉइंट आपका है 2,72, और एक पॉइंट हमारे पास 15,20 है, एक है 40,15 है, और एक हमारे 3 पॉइंट हमारे पास कॉर्नर पे हैं। तो हम लोग याद करो इसके लिए कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एकदम सीधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें क्या करना है, आपको टेबल बनाता है, टेबल याद है, इसे बनाते हैं कॉर्नर पॉइंट ऐसे सॉल्व करते थे टेबल में। ये होता था कॉर्नर पॉइंट होता था, कॉर्नर पॉइंट में देखो क्या होता था, कॉर्नर पॉइंट हो गया, और इसमें हमने ले लिया जो हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारे पास है 18x प्लस क्या है 9y। अब देखो हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट है, कौन कौन से हमारे पास है, एक पॉइंट हमारे पास है कौन सा 2,72 पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास हो गया 15,20 एक हो गया हमारे पास। तीसरा हमारे पास है 40,15। अब करना है कि आपको यहाँ वैल्यू रखनी है, रख दो यहाँ पे, जहाँ 18 है 18 यहाँ 18 है, एक्स जगह कितना होगा 2, और यहाँ पे कितना होगा 9 × 72। तो इसको सॉल्व कर लें हम यहाँ पे, तो 18 का डबल होगा 36 ना, और यहाँ पे करेंगे तो 9 दूना 18, 9 7 30 63 1 और 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको आप ऐड करो तो कितना 6 8 होगा 14, और 3 4 7, और एक होगा 8 और होगा 7, तो 784 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो हमारे पास इसमें रखो यहाँ पे कितना 18 × 15 प्लस यहाँ पे होगा 9 × कितना होगा 20। सॉल्व करो यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 18 5 जा 90 ना, और 18 1 जा 18 और 9 कितना होगा 27, ये कितना होगा 180। अगर आप इसको ऐड करो तो आपके पास आएगा, देखो यहाँ से कितना आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 7 7 14 ये 15 हो जाएगा, और ये होगा हमारे पास 2 और 3, और ये कितना होगा 450 आ जाएगा। लास्ट पॉइंट पुट करते हैं 18 × यहाँ पे x की जगह आपका रखना है 40, और यहाँ पे रखेंगे 9 × कितना होगा 15 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं तो 18 चौको 72 720, ये 720 हो जाएगा, और 15 9 135। अब इसको ऐड कर लो, आप ऐड करेंगे कितना हमारे पास आएगा, ये होगा 5, और ये कितना होगा 3 2 5, ये भी हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 8। तब देखो सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका 855 है, और ये कितने पे आया है 40-15 ना, 14,15 पे। तो मैक्सिमम जो आएगा वो 40-15 पे आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन क्योंकि इसमें मैक्सिमम कहाँ बोला है 272,
15 20 तो गलत हो गया। हाँ 40 15 वाले में या तो ये सही होगा या तो सही होगा। अच्छा मिनिमम कहाँ रहा, छोटा कहाँ, छोटा 450 है, तो छोटा कहाँ आना चाहिए 15 20, 15, 20। अब देखो मैक्सिमम है 40 15 और मिनिमम कहाँ है 15, 20, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है क्योंकि मिनिमम इसका गलत हो गया। तो यहीं तक इसका करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ना 18 देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, आपको कितने कॉर्नर पे पॉइंट्स मिलेंगे, किसके लिए फिजिबल रीजन में कितने पॉइंट मिलेंगे बताना, ठीक है। तो पहला हमारे पास देखो लाइन क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जिसके लिए हमें बाध्य रहना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट इसमें हमारे पास पता क्या क्या है, कंस्ट्रेंट्स हमारे पास यहाँ पे है कि एक तो x माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात आपको लिखा है कि 2y इज़ लेस देन x प्लस लेस देन इक्वल टू x प्लस 2, ये हो गया। एंड द सेकंड ये x इज़ ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0, ये लिखा हुआ हमारे पास। अच्छा इसका मतलब कोई बताना नहीं, इसको सब जानते हैं कि ये तो इसका मतलब होता है x की वैल्यू प्लस में y की वैल्यू प्लस में, इसका मतलब आपका x में प्लस और y में प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी x हो गया, ये अपने पास क्या हो गया y। आप सबको मैथ पता है कि यहाँ पे अगर कोई भी लाइन ना, ध्यान सुनो एक बात सुनो, y इज इक्वल टू चाहे x हो, y इज इक्वल टू 2x हो, y इज इक्वल टू 5x हो, जो कुछ भी हो ना, ऐसे कोई भी लाइन्स हो, ये उस लाइन की इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से पास करती है, हमेशा कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से, ठीक है। अच्छा ये लाइन ऐसे पास करेगी, बस कंडीशन है कि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, प्लस में नंबर होना चाहिए। तब मुझे दिखा कि यार ये जो मेरा लाइन दिया है यहाँ देखो, बेसिकली x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा, तो दिख रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन y, मतलब x इज इक्वल टू वाई टाइप कुछ लग रहा है, वैसे कुछ लग रहा है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन बनेगा मेरे भाई देखो ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हमारे पास हो गया। इसमें कंडीशन क्या है कि ax माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब इसमें क्या होगा कि x बड़ा होना चाहिए y से। देखो अगर तुम ऊपर जाओगे तो y की वैल्यू बड़ी है, नीचे आओगे तो क्या है, x की वैल्यू बड़ी है, तब देखो हमें x की वैल्यू नीचे बड़ी होनी चाहिए। तो यानी हमें कलर कहाँ करना है इसके लिए, नीचे वाले पार्ट में, कहाँ रखना है, नीचे कलर करेंगे, फर्स्ट के अंदर कलर करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अब ये हो गया, अब इसको हमें कलर करना है। अब देखो इसका कैसे बनाएंगे, ये होगा 2y, अच्छा इसको इधर ले गया तो इधर होगा तो माइनस x हो जाएगा, इधर लाएंगे और प्लस यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 2। अब इसको डिवाइड करो तो आएगा हमारे पास x अपॉन -2 आएगा, ये होगा y अपॉन, ऐसे में एक लाइन बनाता हूँ 1, ये शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे x पे कहाँ कटना चाहिए, x पे कटना चाहिए -2 पर, और y पे कहाँ कटना चाहिए 1 पे। तो ये हमारे पास हो गया। इसको मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींचा, ये लाइन खींच दिया। अब इस लाइन की क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, इसके लिए क्या कलर करना है, इसके लिए कलर कहाँ करना पड़ेगा, नीचे के लिए, इसके भी कलर करेंगे नीचे के लिए कलर कर दो, इसके लिए भी नीचे होगा कलर। तो अब ऐसे कलर कर दिया आपने नीचे के लिए। अब बोलो कितने जगह कहाँ पे 2 लाइनें कटी, देखो तो दो जगह कटी है। ये रीजन है जहाँ पे लाइनें कितनी बार कटी है, 2 बार। तो 2 बार कटी मतलब यही हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है। अगर ये फिजिबल रीजन है इसका मतलब हो गया कि इसी में हमें क्या है, कॉर्नर देखना है। तो कॉर्नर कहाँ मिलेगा, एक कॉर्नर यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट O वाला, एक कॉर्नर A वाला। तो कॉर्नर पे कितने मिले, 2, तो एक O और A। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 बोल रहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास एक फंक्शन, इसका रेंज देखो। अच्छा ये क्वेश्चन अससन रीजन का है, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सॉल्व करते पहले देखते हैं अससन में हमारे पास क्या बोला। अससन में हमारे पास बोल रहा है कि f(x) इज इक्वल टू दिया है कि 2 sin इनवर्स x, और ये कितना है 3π/2। अब रेंज देख के आधा बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि रेंज तो 11th में यार गड़बड़ हो गया था, नहीं समझ में आता था। तो 12th में जो रेंज वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा बहुत प्रिंसिपल वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो कैसे होगा, तो मुझे बताओ कितने लोग याद है कि sin इनवर्स x, इस रेंज का मतलब होता है बेसिकली f(x) की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है। तो ध्यान सुनो, तुमको याद होगा कि जो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। देखो जो sin इनवर्स, देखो याद हो, देखो यहाँ पे देखो sin इनवर्स जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। sin इनवर्स की वैल्यू को तुमको याद हो, प्रिंसिपल वैल्यू तो होती है -π/2 से लेके कहाँ तक होता है, +π/2 होता है, यहाँ तक होता है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं यहाँ रखूँ तो बोलो रेंज क्या है हमारे पास है, रेंज हमारे पास क्या है, रेंज में क्या होगा, चुपचाप यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ रखना है, ये 2 होगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है कहाँ से लाई करती है, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में लाई करती है, +3π/2 होगा। अब थोड़ा सा दिमाग चलाना, क्योंकि यहाँ पे ना समय नहीं ज़्यादा देना है, हमें जल्दी से लगाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा,
ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो -π/2 को जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देखो 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये आएगा देखो -π आएगा। अरे भाई कट जाएगा 2 से 2, जब यहाँ जाएगा तो यहाँ भी क्या होगा, +π होगा और +3π/2 होगा। तो मतलब पता है इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये पता, ये एक बार प्लस इसके साथ होगा, -π/2 के साथ भी 3π/2 जुड़ेगा, एक बार इससे जुड़ेगा, और एक बार जो जुड़ेगा वो होगा पाई + 3π/2 से जुड़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाओ फास्ट, देखो कितना आएगा, देखो 2 1 कम 2, 2 1 जा 2 होगा, -2π में से अब 3 निकाल लो तो कितना आपके पास आएगा, π/2, तो π/2 हो जाएगा। यहाँ 2 का पोर करो, यहाँ पे 2π + 3π, तो 2π + 3π कितना होगा, 5π/2। या तो भाई तो सही अपना, ये तो रेंज हो गया। अगर रेंज निकालना नहीं आता तो ऐसे निकालने की स्टाइल है, ये ऐसे निकालेंगे तभी हमें समझ में आया। तो कैसे करना है कि जो फंक्शन हमें दिया है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पकड़ लो, वहाँ पे अब उसको रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उसमें एक बार मैक्सिमम को लेके उस ऑपरेशन को लगा दो, 3π/2 को जोड़ दो, एक बार मिनिमम को लेके जोड़ दो, तो वो उसका रेंज निकल के आ जाएगा। तो रेंज हमें यही बोला है क्या, π/2 से लेके 5π/2 के बीच में। सही है, सही बोला है, यानी असर्शन इज ट्रू। इसका मतलब क्या होगा, असर्शन इज ट्रू। असर्शन हमारा क्या, असर्शन हमारे पास क्या ट्रू है। अब भाई साहब रीजन की बात करते हैं, तो रीजन हम साफ साफ दो गलत दिख रहे हो। कैसे, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, गलत है भाई। देखो साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है सबको पता होगा, -π/2 से π/2 होगा। ये तो कास का होता है, तो साइन का, ये तो साइन इनवर्स का लिखा हुआ है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। तो इसका असर्शन ट्रू है, और रीजन जो इसका क्या होगा, रीजन इज फॉल्स। रीजन इसका क्या है, फॉल्स, गलत है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो हमारे पास क्या है कि ये भी क्वेश्चन असर्शन रीजन का। ठीक है, इसे बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 3, -1, 3 इज x - 3/2 y + 1/3 z - 3/0। अब देखते हैं सही या गलत है। तो तुमको सबको याद होगा कि ये आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन 3D के अंदर ना, 3D चैप्टर में पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कोई लाइन किसी 2 पॉइंट से पास करते तो क्वेश्चन क्या होता है, देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे 1, 2, 3 और ये हमारे पास होता है कितना, x होगा 3, -1, 3। तो 2 पॉइंट से पास करने लाइन की क्वेश्चन क्या होता है, x माइनस, अब मुझे दिख भी रहा है कि ये किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन क्या होगा, x - x1/x2 - x1। पहला होता है y - y1 अरे यहाँ पे दिया है देखो y2 - y1, और हमारे पास है z - z1/z2 - z1। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ये वैलिड है, ये इक्वेशन सही बन रहा है कि नहीं बना है। चलो चेक करते हैं। ये आपका x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। अब क्या करना है, देखो रखो यहाँ पे, नाउ x की जगह x1 की जगह कितना होगा 1, x - 1। नाउ डिफरेंस निकालना, x2 - x1, 3 - 1 विच इज 2, तो हो गया भाई 2। तो मैच कर रहा भाई, नहीं पहला ही गड़बड़ हो गया, पहले ही गलत। देखो यहाँ पे ये x - 1, अच्छा मे भी यहाँ शुरू किया हो, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इस हिसाब से देखिए हमारे पास, तो अगर मैं देखूँ तो उसने पॉइंट्स कैसे पकड़ा हुआ है, यहाँ पे x - 1, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, y - y1, देखो y - y1 कितना है, -2 होगा, y2 में से y1 घटाओ तो कितना आएगा, -3 आएगा, जो कि गलत चल रहा है। y पे हमारे पास यहाँ गलत बन रहा है, ये भी बन रहा है गलत। और देखो थर्ड देखो निकाल के z - z1, तो z हमारे पास, z1 कितना हमारे पास है 3, z1 घटाएंगे 3 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 0। तो इन तीनों में से सिर्फ एक फोटो मैच किया है, एक हिस्सा मैच किया है, बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये आपकी रॉन्ग आई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इक्वेशन दिया है वो क्या है, गलत बना है। ठीक है, इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि असर्शन इज फॉल्स। असर्शन क्या आपका गलत है। अच्छा सर रीजन की बात करें तो रीजन तो देखो क्वेश्चन लिखा है ना कि x1, y1, z1 से अगर क्वेश्चन लाइन पास कर रही है, देखो पढ़ देते हैं एक बार। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 इज गिवन बाय x - x2 - x1 इक्वल टू y - y1 y2 - y1 और इक्वल टू z - z1/z1 ये तो फार्मूला ही है, सबको पता है कि ये जो फार्मूला है, तो इसका मतलब ये तो आपका सही है। इसका मतलब हुआ रीजन इज ट्रू। तो इस तरह से इसका आंसर रीजन इज ट्रू। तो ठीक है, इस तरीके से हम पूरा MCQ कर चुके हैं 20 क्वेश्चन 2023 का। ठीक है।